लाइट्स के बारे में बात करना इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रॉपर लाइट नहीं है तो आपको चीज़ें दिखेगी नहीं। और फिलहाल के लिए जो चीज़ शूट कर रहा हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब लाइट को यूज़ करके, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ सामने बैठ कर अगर वीडियो शूट करूंगा तो चीज़ें आराम से हो जाएगी, पर अगर मुझे जाके अपनी चेयर पे बैठना पड़ेगा इसी ट्यूब लाइट को यूज़ करके, तो क्या होगा देख लेते हैं। हाँ जी, तो अभी सीन ऐसा है कि जो लाइट है वो काफ़ी कम हो गई है, लो हो गई है। इस वजह से मैं हमेशा ट्यूबलाइट के पास में घुस के तो शूट कर नहीं सकता है ना। और अगर मुझे टेबल पे कैमरा रखकर या फिर जहाँ पे मेरा ट्राइपॉड है वहाँ पे अगर मुझे इसको रख के शूट करना है तो क्वालिटी कुछ ऐसी आएगी जो काफ़ी काली काली सी है और लोग डेफिनेटली इसको पसंद नहीं करने वाले। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इस ट्यूबलाइट को बंद। हाँ जी, तो ट्यूबलाइट तो बंद हो गई पर मैं तो नजर ही नहीं आ रहा हूँ। तो ये है मेरा रिमोट और मैंने कर ली अपनी लाइट्स को ऑन एंड दिस इज हाउ आई यूजुअली शूट। और ये जो चीज मैं पूरी शूट कर रहा हूँ ये है सिर्फ और सिर्फ एक मेन लाइट की वजह से, जो कि है ये वाली लाइट। अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, देखो काफी बड़ी सी भंबार सी लाइट है। सीधी सी बात ये है कि थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो जाएगी और हमारा जो मेन फोकस है अभी वो है बजट के अंदर रहकर सारे के सारे काम करना। तो मैं इस वाली लाइट के बारे में बहुत ज्यादा बात वैसे भी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास में काफी सारी बेसिक लाइट है जिनको यूज करके आप डेफिनेटली अपने वीडियो में बहुत ज्यादा फर्क लेके आ सकते हैं। इतना भी ध्यान रखिए कि सिर्फ लाइट होने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई लाइट्स ऑन कर दी, काफी ज्यादा आपके फेस पे लाइट आ गई और आपका काम हो गया। देयर इज ऑलवेज अ टेक्निक, द वे टू यूज इट, द वे टू एडजस्ट इट, द वे टू कीप इट, कहां पे क्या डायरेक्शन रहेंगे, उन सभी चीजों के बारे में एक जब डिटेल्ड प्रैक्टिकल वीडियो करने वाला हूं जहां पे हर एक चीज के बारे में, बारी बारी चीजों के बारे में जो बिगिनर को जाननी चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूं उस वीडियो में। यार बिफोर आई मिस, मैं आपको ये बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं काफी सारे अपने साइट से रिकमेंडेड कुछ ऐसे बजट लाइट्स आपके लिए शेयर कर रहा हूं जो आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं। बस चेक कर लीजिए, इफ इन केस दैट फिट्स इन योर बजट तो वो डेफिनेटली पॉसिबल होगा आपके लिए करना। अरे हम लोग इंट्रो तो करना भूल ही गए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं यूजिंग द रियल वे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका स्वागत करता हूं इन एपिसोड 7 ऑफ हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, जहां पे जिन चीजों के बारे में स्टूडियो में बात होगी वो है लाइट्स। देखो काफी सारी लाइट्स के बारे में एक्चुअली मैं यूज करके बताने वाला हूं कैसा होता है क्या होता है, पर उसके पहले ये समझ लो कि सबसे पहली जो हमारी लिस्ट में होगा वो होगी नेचुरल लाइट, क्योंकि उससे बेहतर और उससे सस्ती कोई चीज है ही नहीं। सस्ती क्या मतलब, उसमें तो कुछ पैसा लगता ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके घर में विंडो है या डोर है या बाहर जाके शूट कर सकते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली नेचुरल लाइट एक तरीके से वरदान के रूप में आई है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ बाहर जाना है, शूट करना है, बाकी सारी की सारी चीजें नेचुरल लाइट ध्यान रख लेगी। इतना ध्यान रखना है कि आप जो फेस करेंगे वो होगा लाइट्स की तरफ, यानी कि जहां पे सन से लाइट आ रही है वहां पे आपका फेस होना चाहिए। दिन के 12 बजे या 1 बजे जाके शूट करोगे जहां पे सन एकदम ऊपर होता है तो वहां पे ऑफकोर्स शैडोज तो आएगी ही आएगी। तो उस तरीके से ध्यान रखना होगा कि भाई या तो अर्ली मॉर्निंग में शूट करो या इवनिंग में शूट करो। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस है नेचुरल लाइट के, वो ये है कि हर किसी के घर में शायद विंडो ना हो जहां से लाइट आती हो बहुत सारी, हर कोई कंफर्टेबल ना हो शायद बाहर जाके शूट करने के लिए। फिलहाल तो आप बाहर जाके शूट कर भी नहीं सकते। और तीसरी चीज की भाई शर्म भी आती है कि भाई अगर मैंने बाहर जाके भी, अगर मैंने छत पे जाके भी शूट कर लिया और पड़ोसियों ने देख लिया तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो दूसरे नंबर पे लाइट्स है वो है एलईडी बल्ब्स या फिर ट्यूबलाइट जो हमारे घर में होती है, कमरों में लगी होती है, उसी को यूज करके शूट करना। अब वहां पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि भाई एडवांटेज में तो ये कि भाई काफी सस्ता होता है, वैसे भी लगाई होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि काफी लोगों के घर में सिर्फ और सिर्फ एक लाइट या एक ट्यूबलाइट होती है एक रूम में, जो काफी टफ बना देती है सिचुएशन को, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं होती है, इनफ नहीं होती है। और अगर आप उसको शूट करते भी हैं तो काफी सारी शैडोज आती हैं, तो वहां काफी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम कि काफी लोगों के घर में ना जो ट्यूबलाइट्स होती हैं वो पुरानी वाली होती है, जो एक्चुअली में अगर आप यूज करते हैं तो वो फ्लिकर करती है। उस रीजन की वजह से आपको एलईडी ट्यूबलाइट्स या एलईडी बल्ब यूज करने हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि भाई जब भी आप यूज करते हैं ना, इवन दो एक सामने और एक पीछे अगर होती है ट्यूबलाइट, तो भी उसकी डायरेक्शन होती है वो होती है ऊपर, क्योंकि वो एकदम सामने नहीं लगी होती है। अगर सामने नहीं होगी, ऊपर होगी, तो सीधी सीधी बात ये होगी कि ऊपर से एक ऐसे रेज आ रही है और पीछे से ऐसे रेज आ रही है, मतलब दोनों साइड, आप सेंटर में है और ऐसे रेज आ रही है। तो बहुत ही पॉसिबल चीज है कि आपके फेस पे प्रॉपरली लाइट नहीं होगी। शैडो होंगे आंखों के नीचे या इधर नाक के नीचे थोड़े शैडो होंगे या गले के नीचे शैडो होंगे। उस चीज को हटाने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक चीज करनी होती है जो है हमारा नेक्स्ट जुगाड़। अब ये जो लाइट्स आप यूज करेंगे इनको बोला जाएगा फिल लाइट। अब किसी भी तरीके की लाइट को आप एज अ फिल लाइट यूज कर सकते हैं जो एक्चुअली में आपके फेस पे जो शैडोज होती हैं, जो कहीं ना कहीं पे इम्परफेक्शंस होते हैं, उस चीज को फिल करने के लिए आप यूज करते हैं। अब मान लो कि जैसे फिलहाल इस केस में जो मैं लाइट यूज कर रहा हूं वो है इस डायरेक्शन से, यहां से लाइट मुझे आ रही है, इधर से आ रही है, तो मुझे यहां पे इस साइड में थोड़ा थोड़ा डार्क है, जो एक्चुअली में दिस इज हाउ आई नॉर्मली लाइक इट।
ये अलग अलग तरीके की लाइटिंग टेक्निक्स होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में, क्योंकि डेफिनेटली सिखाना बनता है। पर यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे एकदम चाहिए कि भाई फेस पे पूरी लाइट ही लाइट हो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में एक एलईडी लाइट है जो मैं आपको दिखाऊंगा कैसी है। मैं उसको कर लेता हूं ऑन। अब जैसे ही ऑन करा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो इस साइड से भी लाइट आ गई, इस साइड से भी लाइट आ गई, तो फेस पे लाइट ही लाइट है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर मैं यहाँ पे हाथ लाता हूं तो आपको फेस पे शैडो नजर आएगा। इधर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। पर फिलहाल के लिए इस वाली लाइट को ऑफ कर देता हूं क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रही। अब देखो यार, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका कम से कम पैसों में काम चल जाए, तो अगर आप अपने फोन के फ्लैश को यूज करते हैं तो वो भी फिल लाइट की तरह यूज हो सकती है, अगर लाइट की इंटेंसिटी आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो। एंड दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली लुकिंग। काफी काम चल रहा है, काम चलाओ अपना काम हो रहा है, और इतना कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क भी नजर नहीं आ रहा है। तो फोन के फ्लैश लाइट को भी यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो वो लोकल मार्केट में जो 30-50 रुपए के वो नहीं आते एलईडी के, जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए आते हैं जिसमें साइड में एक बटन भी होता है, अगर आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज करके कैसे आपको वीडियो शूट करना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था हमारे पुराने चैनल ऑलमोस्ट सोशल पर काफी टाइम पहले, तो उसका कोशिश करूंगा, अगर लिंक मिल जाएगा तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग देख लेंगे कि भाई उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो कैसे काम करता है। फोन के फ्लैश को बंद कर देता हूं, बैटरी वैसे ही लो है। उसके बाद में अपनी आती है बेसिक स्टूडियो लाइट। कैसी वाली दिखाता हूं आपको। सबसे पहली लाइट जो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो को शूट करने के लिए खरीदी थी वो थी ये सिंपेक्स नाम की कंपनी की सिंपेक्स ट्राई लाइट। एक ही खरीदी थी क्योंकि ऑफ कोर्स इतना पैसा तो था नहीं। तो इसका फायदा ये था कि देखो यहाँ पे ना ये CFL बल्ब्स लगते हैं इसमें। अब पता नहीं कैसा काम करेगा, पर फ्लिकर होता था डेफिनेटली थोड़ा बहुत, तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। तो इस तरीके की मैंने 2 लाइट खरीदी थी जहाँ तक मुझे पता है। एक इधर रखता था, एक इधर रखता था, मतलब दोनों एकदम 45 डिग्री के एंगल पे अपनी तरफ लाइट फेंकते हुए। ये मुझे पड़ा था लगभग 2900 की, पूरा का पूरा सेटअप। सारी लाइट्स, स्टैंड हर किसी के साथ में ऑलमोस्ट हो चुके होंगे 7-8 साल तो। पर इस तरीके की लाइट भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल भी, तो अगर आप चाहें तो ये भी खरीद सकते हैं अगर आपको कम बजट में ऐसी लाइट चाहिए जिनका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। और ध्यान रखना, जो भी आप लेंगे वो एलईडी बल्ब वाली लेना, या फिर जिसमें एलईडी लगी हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ लोगे CFL वाली ना तो फ्लिकर वाला इशू बहुत होगा और वो काफ़ी खराब लगता है यार। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो वो होंगे एलईडी पैनल्स, जैसे कि ये वाले भाई साहब जिनको मैंने एक्चुअली में ऑन किया था। तो ये है सिंपेक्स का स्लिम एलईडी 270, जिसमें एक्चुअली में 270 एलईडी लाइट्स हैं छोटी छोटी। इसको अगर मैं ऑन करूं, यहाँ पे साइड में बटन होगा, ओके ऑन करूंगा तो देखो दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस इज। और ये एक्चुअली में सबसे कम पावर पे भी फिलहाल के लिए। अगर मैं इसकी पावर को बढ़ाता हूँ आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे, तो ये हो गई काफ़ी कम पावर। और अगर मैं अपनी तरफ इस चीज़ को रखता हूँ तो मतलब ऐसा ब्लो आउट हो जाएगा कि भाई क्या ही बोलूँ। तो इसको इस तरीके से यूज़ करना जो काफ़ी लोग करते हैं कि भाई फुल ब्राइट पे कर लो और यहाँ पे रख लो और कर लो, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, कम करना है। और उसी के साथ में एक और चीज़ इनके साथ में आती है जो एक्चुअली में कही जाती है डिफ्यूज़र्स, जो अलग अलग कलर के आते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस कलर की ज़रूरत है। तो अगर मुझे ये कलर लगाना है तो ये वाला कलर से कुछ ऐसा सा इफेक्ट आ जाएगा, और अगर मुझे इसको व्हाइट लाइट को ही डिफ्यूज करना है तो ये ऐसा आ जाएगा। एक्चुअली में इसका नहीं है, दूसरे वाले लाइट का है। इसका है ये वाले 2 सेम कलर के हैं छोटे छोटे। अब क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स आपको और भी लाइट बतानी है तो इसको करते हैं बंद और दूसरी लाइट बताता हूँ। नेक्स्ट जो है वो इसी से ही थोड़ा सा बड़ा पैनल है। ये है वेलबर्न नाम की कंपनी का, जिसमें 384 एलईडीज हैं, उसमें 270 थी। और अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, इसका बटन कहाँ है, यहाँ पे, ओके, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स। मतलब ये अभी बंद है, ये ऑन करूँगा, सबसे कम ब्राइट ये है अगर मुझे इसे फिल करना है इसको। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्राइट, जो अगर मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो काफ़ी सही रहेगा। अगर इसका कलर टेम्परेचर मुझे चेंज करना है, जो ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ उसी पैनल को लगा के, तो यहाँ पे इसको फुल ब्राइट करते हैं एक बार ताकि आपको कलर का पता लग जाएगा। ये हो गया अपनी येलो वाली लाइट, जो पता नहीं एकदम कुछ अलग ही ब्लो कर दिया इसने। और दूसरा हो गया अपना वाइट वाला डिफ्यूज़र, दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स। और इसको भी बंद कर दे ताकि मैं आपको नेक्स्ट वाली लाइट दिखा दूं, क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट हो जाती है, आंखों से चकाचौंध में कुछ नजर ही नहीं आ रहा मेरे को। अब देखो ये जो एलईडी पैनल्स है ना, ये आप डेफिनेटली जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा आप अच्छे और स्ट्रॉन्ग वाले ऐसे एलईडी पैनल्स ले सकते हैं। जो मैं यूज़ करता था, जो मैंने ऑलमोस्ट 3-4 साल यूज़ किया है, वो है एपर्चर नाम की कंपनी का एमेरॉन HRC 216 या 256 ऐसे करके कोई मॉडल था, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो लगभग 25-26
30,000 के आसपास आता है, काफी स्ट्रांग होता है और वो मैं मेन लाइट सोर्स के लिए यूज करता था काफी टाइम के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट काफी सारी चीजें हैं जो आपके लिए अवेलेबल होती है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक दे रहा हूं जो बजट लाइट के हैं, जो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं। पर ये देख लेना कि आपकी रिक्वायरमेंट में फिट होती है वो लाइट्स, क्योंकि हर कोई लाइट हर किसी के लिए फिट नहीं होगी। उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब जो हमारी नेक्स्ट तरीके की लाइट्स होती है वो होती है RGB लाइट्स, मतलब थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन मान लो आप। जैसे कि ये काफी सिंपल सी लाइट दिख रही, काफी पतली सी लाइट है, ये एक्चुअली में पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं इस चीज को। और इसको मैं ऑन करता हूं, हाँ जी, तो ये जो लाइट है ये कुछ इस तरीके से नजर आती है। इसकी ब्राइटनेस को ऑफ कोर्स आप कम ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। पर इसकी खास बात ये है कि अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूं तो इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल कलर्स। तो अगर मान लो कि जैसे ये फिलहाल के लिए ये पर्पल है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बटन को दबा के रखना है और ये जो कलर है ये डेफिनेटली चेंज करता रहेगा। तो RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू के डिफरेंट वेरिएशंस, मतलब सारे के सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज डिपेंडिंग ऑन द कलर यू एक्चुअली वुड वांट, आप इसको कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि काफी लोग जिनको ना थोड़ा सा मूड सा क्रिएट करना होता है अपने वीडियो में, तो साइड में यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं जो हल्का सा फिल लाइट जैसा कुछ आ जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड में लगाते हैं जो आपने काफी सारे मेरे वीडियोज में देखा होगा, जहाँ पे मैंने पीछे ग्रीन लाइट या फिर ब्लू लाइट ऐसे लगा रखी है। तो मैं नीचे इसको रख देता हूँ ताकि उससे काफी अच्छा इम्पैक्ट इफेक्ट आ जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि भाई आप क्या चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इस चीज़ में। तो व्हाइट लाइट की तरह यूज़ करना है या कैसे करना है वो आपके पास में है। और ये जो स्टोव वाले जो इफेक्ट होते हैं ना, जब फ्लैश करना है, ये सब भी इसमें होता है। उसी के अलावा इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन अगर बोलूँ तो इस तरीके की लाइट हो सकती हैं जो डेफिनेटली थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाती है। तो आप इसको LED लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और RGB जो आपकी इफेक्ट वाली लाइट है वो भी यूज़ हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ऑन करूँ, ये वाइट लाइट, अगर इसको मैं चेंज करता हूँ वाइट को, तो डेफिनेटली इसकी जो इंटेंसिटी उसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी अगर मैं इसको कलर में चेंज करूँ तो दिस इज हाउ इट विल बी। और इसके जो कलर ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली चेंज कर सकता हूँ मैं डिपेंडिंग ऑन द कलर विच आई विल एक्चुअली नीड। इसके फायदे जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी वही होते हैं। मेनली ये अम्बाइंट लाइट और अम्बाइंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जो काफी कूल लगता है। अगर आपका डल सा बैकग्राउंड भी है तो भी आप ना ऐसी तरीके की लाइट यूज करके उसको काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ऑफ कोर्स कलरफुल बल्ब्स भी होते हैं जो RGB बल्ब्स होते हैं, जो थोड़े से इन कंपैरिजन आपको सस्ते पड़ जाते हैं इससे। पर इसका फायदा ये है कि काफी पोर्टेबल होते हैं। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं बाद में, जब नॉर्मल दिनों में जब हम आएंगे, जब आप जाएंगे बाहर, तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा इसको कैरी करना। कहीं पे भी अगर आप होटल रूम में हैं या किसी दोस्त के रूम में हैं, तो किसी भी रूम में आप अपना अच्छा सा इफेक्ट बना सकते हैं, अच्छा सा बैकग्राउंड बना सकते हैं। और जो लास्ट है हमारी, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जिससे एक्चुअली मैं शूट करता हूं, जो प्रो स्टूडियो लाइट्स होती हैं। जैसे कि फिलहाल के लिए जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है गोडोक्स की लाइट SL60W जो मैं यूज करता हूँ। ये लगभग 8,000 रुपए की लाइट होती है, 8,500 के आसपास की। और उसके अलावा जो ये जो छाता दिख रहा है ये होता है लगभग 3,500 के आसपास, 3,500-4,000 के आसपास। और जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली आप हर एक वीडियो में देखते ही रहते हैं। चलो ये तो बात हो गई कि किस किस तरीके की नॉर्मली लाइट हो सकती हैं जो आप यूज कर सकते हो बाय बीइंग इन योर बजट। पर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बताना चाहूंगा जिन्हें यूज करके आपको लाइट डिसाइड करनी चाहिए कि भाई आपको एक्चुअली में कौन सी लाइट खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजट। क्योंकि अगर आपका बजट, जैसे मैंने आपको लाइट वाले वीडियो में बताया था, अगर आपका बजट 100 रुपए है तो ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कोई मस्त सी स्टूडियो लाइट मिल जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स हमें अपने बजट को रिस्पेक्ट करना होगा। 100 रुपए में भी यू कैन एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग। जो रूम के जो बल्ब होते हैं उनके साथ में यू एक्चुअली कैन यूज अ फिल लाइट। या फिर अगर 100 रुपए भी बजट है तो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो और नेचुरल लाइट में शूट कर सकते हो तो उसको करो। किसी भी और टाइम पे करना है करो, पर जब तक नेचुरल लाइट अवेलेबल है उसका एडवांटेज लो, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई चीज है ही नहीं। दूसरा जो पैरामीटर होगा वो ये होगा कि अभी फिलहाल के लिए आपको एक्चुअली में किस चीज की जरूरत है। यानी कि अगर मान लो आपके पास में एक रूम है, रूम में लाइट्स हैं, लाइट्स को ऑन करके एक बार चेक करके देखिए कि किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। जिस तरीके का आउटपुट आपको नजर आता है उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइट की जरूरत है वहां पे। अगर स्ट्रॉन्ग लाइट की जरूरत है तो आपको एक प्राइमरी लाइट चाहिए होगी जो आप रखने वाले हैं अपने जिस भी साइड में, जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर मान लो उस प्राइमरी लाइट को यूज करने के बाद में भी लगता है कि भाई ये जो शैडोज हैं मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यू विल नीड अनदर लाइट या फिर यू विल नीड अ फिल लाइट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लुक यू एक्चुअली वुड नीड। तो जिस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट फील होती है कि भाई मुझे ऐसा लुक चाहिए, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको बैकग्राउंड में लाइट्स यूज करनी है तो ऑफ कोर्स आपको एक RGB लाइट खरीदनी पड़ेगी या बल्ब खरीदना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू डिसाइड कि भाई करना क्या है। अब यहाँ पे मैं एक चीज करने वाला हूं कि जब हमारा एक जूम कॉल होगा, जी हाँ, हमारा एक लाइव जूम कॉल होगा,
जहां पे मैं आप लोगों में से कुछ शॉर्टलिस्टेड लोगों को लेने वाला हूं। आपके सेटअप के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसी चीज़ कैसी दिख रही है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आप क्या क्या और कर सकते हो उस चीज़ को एनहांस करने के लिए। अगर फ्री में पॉसिबल हो पाएगा तो फ्री में करेंगे, नहीं तो जितना कम में हो सकेगा उतना कम में। हर चीज़ को एसेस करके आई विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग एवरीथिंग द राइट वे। तो अगर आप लोग उस चीज़ का पार्टिसिपेट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको आगे बताऊंगा कि करना क्या होगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता था। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं इसी सीरीज की वो भी तो आपको देखने हैं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।